भाई यार या ना तो कहीं बीच चौराहे पर इन्हें भी निर्मम तरीके से मारा जाए ताकि इनकी आने वाली संतानें भी समझे कि ये काम करना अपने आप में मतलब जीते जी नरक देखने के बराबर हो सकता है। ऐसे आतंकवादी को जगहों पे फांसी देना चाहिए। फिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी ये दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी है। आप दिल्ली पुलिस में ना आपको कोई मारपीट करता रहेगा, दिल्ली पुलिस नहीं आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाती कितने आदमी मरते। बहुत बड़ी कैजुअलिटी होने वाली थी मैडम। हुआ है, उनका प्लान कुछ बहुत बड़ा हमला करने का था। कि परिवार लोग से बहुत दुख है। चुनाव लड़ने के लिए मतलब कैसे भी करके सत्ता आ जाए। देश में आंतरिक मामला क्या चल रहा है इनको कुछ मतलब नहीं है। आखिरी दिन था वो, अगर यहाँ होते तो 1 घंटा पहले यहाँ से ही गुजरे थे, मार्केट होके रूम पे गए और 1 घंटे के बाद न्यूज आया कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लाल किला है और मेरे इस तरफ राइट साइड जो है वो गेट नंबर 1 है, जहां पर ये बड़ा ब्लास्ट जो है हमें देखने को मिला था। लगातार 2 दिन से ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कल जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि चारों तरफ जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। पीछे अभी भी जो है मेरे पीछे बैरिकेड्स आप देख सकते हैं क्योंकि आगे जाने की इजाज़त अभी भी नहीं है। जो गेट रात के 9 बजे के बाद जो है व्हीकलर मूवमेंट के लिए खुलता है। आज ये लगातार 2 दिन से इन गेट पर जो है ताले लगाए गए हैं, किसी को भी जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। यहाँ पर दिल्ली पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो उनकी तैनाती की गई है, सुरक्षा जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और अब हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ 2 दिन से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था, पर आज किस तरह से थोड़ी सी चहल पहल ज़रूर जो है इस मार्केट में आज नज़र आ रही है। दुकानें भी कुछ खुली हैं और लोग भी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक वक्त था जब इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड जो है देखने को मिलता था, इनफैक्ट कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी, पर 2 दिन से सन्नाटा जो है इस पूरे इलाके में पसरा हुआ था। और आज अब अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी चहल पहल जो है इस मार्केट में अब नज़र आना जो है शुरू हुई है। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनका यहाँ पर क्या कुछ कहना है। सर आपका नाम? अजित देशमुख। यहीं के हैं आप? नहीं, बाहर का। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। तो कब आए थे आप दिल्ली? कल आए थे। तो आपको पता था यहाँ पर ब्लास्ट हुआ? नहीं, यहाँ आने के बाद पता चला। आने के बाद पता चला। तो कोई डर खौफ, क्योंकि आप उसी जगह पर मौजूद हैं, थोड़ी दूरी पर ये वाकया नहीं, डर तो होना ही है ना। तो क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसे आतंकवादी को जगहों पे फांसी देना चाहिए। पकड़े बरोबर फांसी। लगातार हमें इस तरह के वाकये देखने को मिलते हैं। इससे पहले एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया, पर एक बार फिर इस तरह की नाकाम कोशिशें जो हैं की जाती हैं। ये सरकार की मजबूरी है। सरकार ने इसमें ठोस पाउल उठाना चाहिए कि जो आतंकवादी पकड़े जब वही फांसी देना चाहिए। तो आपने इनसे भी जाना, आपका नाम सर? जी मोहम्मद कुर्बान नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो कब आए आप यहाँ? मैं कल ही आया हूँ। तो आपको पता था यहाँ पर? मुझे सबसे 1 दिन पहले ही, चुनाव से 1 दिन पहले ये घटना, मुझे सब कुछ जानकारी है। तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ मालूम था। मैं लगा कि आप इस डर जगह क्यों लगेगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जिस जगह घटना हुई मैंने, मुझे पकड़ लिया सरकार ने। मेरा कनेक्शन किससे, उससे पहले संपर्क कीजिए ना। ये जरूरी, ये बंदा मुजरिम है, इसका कनेक्शन कहाँ इसको पहले खंगाला जाए ना। 24 घंटे में कितने आदमी को खंगाला गया? ऐसा नहीं हो जो मेन मुजरिम उसको पकड़ा। पार्किंग में जो बंदा घुस रहा है, कैमरे में सब कुछ है, सब कुछ दिख रहा है, गाड़ी नंबर दिख रहा है, सब कुछ दिखे हुए है। सैटेलाइट कैमरे है मैडम, यहाँ पे सैटेलाइट कैमरे है ना। एक ज़मीन पे आप सिक्का गिराइए ना, उसमें दिखेगा आपको कि ये सिक्का गिरा हुआ है। फिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी ये दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी है। आप दिल्ली पुलिस में ना आपको कोई मारपीट करता रहेगा, दिल्ली पुलिस नहीं आएगी। कंप्लेंट करने जाओ 3 घंटे के बाद आएगी, तब तक आपकी कहानी समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा जो बंदा अगर मुजरिम है उसकी कनेक्शन खंगाला, ऑन द स्पॉट इसी लाल किला के सामने खड़ा करके ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दीजिए। वो बंदा सब बताएगा कि मेरा कनेक्शन कहाँ से है, पाकिस्तान से है या हिंदुस्तान से है या अफगानिस्तान से है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। ऑन द जनता के सामने फैसला होना। ये क्या करती है यहाँ की सरकार? पहले उसको अदालत ले जाती है, 5 साल केस होता है, 10 साल उसको खाना पीना बढ़िया मिलता है। यार क्या है यार, ऑन द स्पॉट फैसला नहीं है ना। तारीख पे तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख मिलती है। पूरा ताज होटल में घटना और 10 साल के बाद सजा हुई। ये क्या तरीका है भाई इंडिया में? हम लोग भारत देश में कब स्वतंत्र, हम लोग भारत देश में। लोगों में रोष आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उनका कहना है कि इंसाफ जो है काफी खींचा जाता है, जिस वजह से जो है विस्फोट। बिल्कुल। तो और भी लोगों से बात करें। सर आपका नाम? कमलेश सिंह नाम है मैडम, राजस्थान से हूँ। कब आए आप? कल आया था मैं यहाँ पे। मेरे को तो ये घटनाएं देखो, उनसे कहना चाहता हूँ जो हिंदुओं के और मुसलमान का सपोर्ट करता है और ऐसे आतंकवादियों को पनाह देता है। ज़्यादातर दोषी इसमें हिंदू भी है, क्योंकि वो अपने आप को समझ, कोई है जो उनकी मदद करता है, उनकी मदद करता है और मतलब भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे लोग भाईचारे के काबिल नहीं है, इनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए।
इसमें मुस्लिम ही जिम्मेदार नहीं है, उसमें दोगले हिंदू भी जिम्मेदार है जो इस सब घटनाओं को होते हैं। ये घटना बहुत बड़ी हो जाती है अगर बागेश्वर धाम की यात्रा तक पहुंच जाती। ये तो यहाँ हुई है इसलिए कम आदमी मरे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाती कितने आदमी मरते हैं। बहुत बड़ी कैजुअलिटी होने वाली थी मैडम, ये तो यहाँ पे फट गया इसलिए बच गए। ये फटने वाला नहीं था, यहाँ पे एक्सीडेंटली फट गया मैडम। और वे तो फटना यात्रा में था, इस यात्रा को रोकने के लिए सब नाटक चल रहा है और ये सब देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। कब तक चुप रहेंगे ये लोग? इसी तरह से झेलते रहेंगे। आधा देश बट गया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान हो गया, लाशों के ढेर लग गए, उसके बाद भी आज वही बंटवारे की स्थिति बन गई वापस से। कब तक ये बंटवारे झेलते रहेंगे? कब तक इनको झेलते रहेंगे? ये झेलना गलत है। शुक्रिया सर। आपका नाम? आशीष पाठक मैडम, आप कहाँ से हैं? कोटा से मैडम। कोटा से। तो आप कब आए दिल्ली? कल आए थे मैडम इनके साथ ही। हाँ क्या कहना चाहेंगे आपको इस वाक़या के बारे में जब पता चला? मैडम, ये बहुत बड़ी घटना होने वाली थी पर ये एक्सीडेंटली हुआ है। उनका प्लान कुछ बहुत बड़ा हमला करने का था और इसका विशेष ये था कि वो बागेश्वर धाम की जो यात्रा चल रही है उसमें करने का था, जहाँ तक मेरा मानना है बस। क्या आपके मन में कोई इस वाक़े के बाद डर खौफ, क्योंकि आप इस जगह पर आए? नहीं मैडम, आप डर यहाँ किसी काम से आए हैं? मैडम हम तो यहाँ आते रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है तो उसमें शॉपिंग करने आते रहते हैं और डर खौफ किसी बात का नहीं है। ठीक। तो आपने देखा जिस तरह उनकी ज़ुबानी हमने सुना कि वो यहाँ पर मार्केट पे, क्योंकि कई लोगों के बिजनेसेस हैं, कारोबार है, तो ऐसे में सामान लेने लोग यहाँ पर आते हैं। तो जिस तरह उन्हें ये वाक़या पता था पर उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि उन्हें आना पड़ा, क्योंकि हर किसी की रोजी रोटी का भी सवाल है। बिजनेस जो है कितनी दिन जो है ठप रह सकते हैं। सरकार कहाँ है? हमारे मोदी जी तो चलिए और भी लोगों से यहाँ जानेंगे और उनसे भी बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? राम नरेश जी। आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। हाँ, सामान लेने आया था कुछ। जब मुझे घटना के बारे में पता लगा तो मैं दौड़ देखने आया था। ऐसे बहुत बुरा हुआ ये। क्या कहना चाहेंगे? मेरठ का भी एक व्यक्ति है, आपको पता होगा। हाँ हाँ जी, हाँ क्या कहेंगे जिनके परिवार के लोग चले गए? जी। इनके परिवार लोग से बहुत दुख है, इसके बारे में बहुत दुख चाहता हुआ है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना बस। तो आप देख रहे हैं कि आज थोड़े लोग यहाँ पर ज़रूर हैं और आगे भी दुकानें जो है कुछ खुली नज़र आ रही हैं, पर हम लगातार यहाँ पर लोगों से बात करें, उनकी राय जा रहे हैं कि ये जो बड़ा हादसा जो है दिल्ली में हुआ लाल किले के सामने, इस पर जनता की क्या राय है और जनता इस पर क्या कुछ कह रही है। सर, आपका नाम? कमलेश कुमार। क्या कहेंगे? आप कहाँ के हैं? इधर की? हाँ, मैं इधर की हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके मतलब आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि अगर इन लोगों को मालूम पड़ गया है कि यही लोग हैं तो इन्हें ऑन द स्पॉट या तो वैसे ही मार देना चाहिए, कार में भरकर बम ब्लास्ट कर देना चाहिए। वही यार, या ना तो कहीं बीच चौराहे पर इन्हें भी निर्मम तरीके से मारा जाए, ताकि इनकी आने वाली संतानें भी समझे कि ये काम करना अपने आप में मतलब जीते जी नरक देखने के बराबर हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है ना, कभी पुलवामा हो जा रहा है, कभी हम ये पहलगाम में हो जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जैसे अभी इस देश के कैपिटल सिटी में हो रहा है, दिल्ली के लाल किला के पास, तो ये सब कहीं ना कहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी ढील है, ऐसे तो नहीं हो रहे। बिहार में चुनाव चल रहा है, पूरे सब केंद्र वहाँ पहुँचे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, मतलब कैसे भी करके सत्ता आ जाए। देश में आंतरिक मामला क्या चल रहा है इनको कुछ मतलब नहीं है, बस इन्हें चाहिए कि सत्ता जैसे भी आ जाए, वोट चोरी करके जैसे भी करके आ जाए। लेकिन अगर मैं मेन मुद्दा पाता हूँ, अगर आपके हिसाब से अगर मालूम मतलब पड़ गया है कि यही लोग हैं, तो इन्हें ऑन द स्पॉट करके इन्हें ख़त्म कर देनी चाहिए। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर उमर था और जितने भी लोगों पर अभी तक कार्रवाई की जा रही है उसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो क्या कहेंगे इस तरह के यंगस्टर्स हमारे इस तरह के इन्वॉल्व? जो भी है, यंगेस्ट है या जो भी है, मतलब पढ़े लिखे जो भी है, इनकी पढ़ाई तो किसी काम की नहीं है, ना इस समाज की है ना इस राष्ट्र के मतलब काम आने वाली है। अगर तुम मासूमों को जान से मार रहे हो तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और इनके साथ जो ये किए हैं, कांड किए हैं, इनके साथ जितने भी कनेक्शन है, जो भी अधिकारी है या जो सत्ता बैठे सत्तासीन नमूने हैं, जो भी है, इनके साथ जितने भी पाए जाते हैं उनको सबको लपेटा जाए, चपेटा जाए और उन सबको एक गाड़ी में भरकर वैसे ही बम ब्लास्ट किया जाए जैसे हुआ है। क्योंकि ये देश 140 करोड़ जनता की है कि नहीं है? ये देश नौजवानों की है, तो ये देश किसी चंद सत्तासीन नमूनों की नहीं है, इस पर सबका अधिकार है। तो खैर इन सबको वैसा ही होनी चाहिए, निर्मम तरीके से मारा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर जनता में काफ़ी ज़्यादा रोष जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता का कहना है जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हें भी उसी तरह की सज़ा जो है वो देनी चाहिए। पर हालांकि इसमें तमाम एजेंसी और ख़ासतौर पर NIA की बात करें तो इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि अभी भी डॉक्टर उमर की माता की बात करें तो उनके DNA टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि बॉडी की पहचान जो है वो हो सके। पर ग्राउंड ज़ीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरी सिर्फ एक बार फिर दिखाऊंगी, वो मेट्रो का
गेट नंबर 1 है, जहां पर हमने देखा था कि उसके ठीक सामने लाइट में जब ब्लास्ट हुआ था तो मेट्रो के सारे जितने भी शीशे हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। अभी भी यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं इसी तरह से उनकी तैनाती की गई है और यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी तस्वीरें भी जो आप तक पहुँचाई हैं, तस्वीरें भी जो हैं आज सामने आई हैं और आप देखिए किस तरह से अभी भी यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और चारों तरफ से जो है बैरिकेडिंग अभी भी की गई है ताकि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाए। तो देखिए आप, अगर हम आपको मार्केट का सिनेरियो भी दिखाएंगे, यहाँ पे जैन मंदिर है एक तरफ, कुछ दूरी पर सीसगंज गुरुद्वारा है और आज थोड़ी सी आप देखिए कि चहल जो है वो साफ तौर पर आपको नजर आएगी और थोड़ी ही दूरी पर गौरीशंकर मंदिर भी है और राइट साइड जो है आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट भी है। तो आप देखिए कि आज आपको उस मार्केट में थोड़ी सी चहल पहल ज़रूर नज़र आएगी और लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर आपका नाम? रोहतास। कहाँ से आए आप? हिसार हरियाणा से। आज ही आए? कब आए आप? मैं 2 दिन हो गया है। हाँ तो पता था यहाँ पर ब्लास्ट? हाँ, ब्लास्ट का पता लगा, उस दिन मैं ही मार्केट में ही था। अच्छा, हाँ, मार्केट में ही थे तो आपने यहाँ पर मेरे से 5 मिनट बाद में ही हो गया था, मैं तो निकल गया था वहाँ से फिर। हाँ, अभी सामान रहेगा था, सामान लेना आया था अभी। खुश नसीब मानते हैं क्योंकि तमाम इस तरह लोग आए जिन्होंने शायद सोचा नहीं होगा, उनका आखिरी दिन था। हाँ हाँ, आखिरी दिन था वो, अगर यहाँ होते तो वो 5 मिनट पहले ही निकल गए। पहले निकल गया था मार्केट सामान लेके, कुछ सामान रहेगा तो वो आज लिया मैंने। तो जब आपको उसके बाद पता चला? बाद में जब ऑफिस पहुँच गया, जब किसी का फ़ोन आया कि भाई तू लाल किले है, तो बम फाट गया वहाँ पे। नहीं यार, मौका भी तो वहाँ से आया हूँ मैं। बोले वहाँ से भैया भी ये न्यूज़ देखी है हमने, चल मेरे को, मेरा दिन अच्छा था, मैं निकल लिया। कहाँ से आए? मैं हरियाणा हिसार से। हाँ, तो आज आए, आज मन में कोई डर या ना आज कोई डर नहीं है, अब जो होना था वो हो लिया, अब तो उनको सजा दो, निकले तो वो मिले तो। हाँ, तो आपने सुना कि ये वो खुशनसीब थे जो उस दिन इसी वाक़े पर यहाँ पर पहुँचे और जिस तरह ने बताया कि उनके जाने के 5 मिनट बाद ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और अपने आप को खुश नसीब मान रहे। पर ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और कई। जी सर आपका नाम? हम 1 घंटा पहले वहाँ थे, हम महाराष्ट्र से आए, शिरडी से, और हम खास लाल किला और इंडिया गेट देखने आए थे। 1 घंटा पहले यहाँ से ही गुजरे थे, मार्केट होके रूम पे गए और 1 घंटे के बाद न्यूज़ आया कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हमने बहुत अपने आप को फील किया कि 1 घंटा पहले यहाँ बॉम्ब स्फोट हुआ और उससे 1 घंटा पहले हम यहाँ थे। हम वहाँ जो 1 घंटा लेट होते तो आज हम भी नहीं रहते। बहुत कहेंगे आप खुश नसीब थे पर हर कोई नहीं था, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। वो बहुत दिक्कत है, वो तो बहुत अभी 8 या 10 कितने गए, जाने 12 चली गई, 12 जाने गए और कितने घायल भी हुए। वो बहुत तकलीफ का बात है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी डेड बॉडीज हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, डीएनए टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। जी, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है दिल्ली पुलिस की। उस समय कमिश्नर को जब पता चला आतंकवादी फरीदाबाद में पकड़े गए हैं, 2900 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया है, उसी समय अलर्ट पे हो जाना चाहिए था ना पूरी दिल्ली को। ये धमाके का इंतजार कर रहे थे ये लोग। सीएम आई हैं 3 घंटे के बाद, उसका बयान आया सीएम का, वो कहाँ थी? जिम्मेदारी तो बनती है ना किसी की। अब ये आपको खाली दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ तक अनलिमिटेड रिक्शे, रेहड़ियाँ, पटरियाँ, सारा फुल होता है। उसकी जिम्मेदारी यही क्या? मैं यहीं मार्केट में काम करता हूँ, चांदी चौक कैमरा मार्केट में। हाँ, और मेरा तो डेली का यहाँ का आना जाना है। थे यहीं पे? मैं यहाँ था, मार्केट में था, मुझे पता चला तब मैं यहाँ आया था, वीडियो बनाई थी। ये देखिए, नहीं हम मार्केट के अंदर थे, बाहर ये पूरा लाल हो गया था, बड़ा तेज़ धमाका था। उसी से पता चलता है कि ये जो आरडीएक्स पकड़ा गया था वो बौखलाहट में उन्होंने सोचा होगा, आतंकवादियों ने, जो पकड़े जा रहे हैं, इंटेलिजेंस जो है अलर्ट पर हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसे धमाका कर दो, इस्तेमाल कर दो, यूज़ कर लो। वो उन्होंने यूज़ कर लिया, मारा कौन? आम आदमी, पब्लिक। तो इसकी जिम्मेदारी मेन दो डिपार्टमेंट हैं, पुलिस और एमसीडी। अगर इन पर सख्ताई हो जाए ना तो ये देश सुधर जाए। क्या लगता है यहाँ पर उतनी सिक्योरिटी नहीं थी? होती नहीं, कभी नहीं होती। वो पर्सनल तौर पर रखे हुए हैं वसूली के लिए, पुलिस वालों ने यहाँ पर घूस लेते हैं, ये पैसे लेके। आप 15 दिन बाद आके देख लेना यहाँ क्या हालात यहाँ के, वही हो जाएंगे। कितनी कभी भी कोई भी यहाँ पर कंप्लेंटें होती हैं, कुछ दिन यहाँ भागम भाग होती है, सारे शटर अंदर, सारे वो भीड़ भाड़ खत्म, फिर 1 हफ्ते बाद फिर शुरू हो जाता है वही। कोई सरकार ध्यान नहीं देती इस समय इस चीज़ पर। तो
बिल्कुल आपने सुना, जो इस मार्केट के अंदर ही काम करते हैं उनका ही कहना है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इलाका है, क्राउडेड इलाका, और हर कोई जानता है जब शादी का सीज़न भी हो कि इस मार्केट में कितना ज़्यादा रश होता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और जिस तरह उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमेशा हम देखते हैं कि लोग जब मेट्रो से उतरते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ई रिक्शा वाले जो है खड़े होते हैं, पर आज आप देखिए कि बैरिगेड्स हैं। उस तरह का सिनेरियो तो नहीं है। मन में लोगों के ज़रूर रोष ज़रूर है कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, कि आखिर ये चीज़ें जो हैं कब बंद होंगी। लगातार इस तरह के दृश्य हमें इस देश में क्यों देखने को मिलते हैं।